हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। वन सेकेंड वेलकम बैक टू द चैनल जीनियस क्लासेस और मैं विपुल शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं बिजनेस स्टैटिक्स। न्यू सेशन स्टार्ट किया है आज से ही 2022-23 बीकॉम बीबीए वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो इस क्लास को देख सकते हैं और उन्हीं के लिए क्लास स्पेशल है बिजनेस स्टडी। वैसे तो इस क्लास को 11th वाले भी पढ़ सकते हैं बिकॉज उनके पास भी इकोनॉमिक्स के अंदर ये सब्जेक्ट है। शुरू करते हैं आज का न्यू सेशन ईश्वर का नाम लेके, और ये क्लास मैं आपको एंड तक एक एक टॉपिक आपको दूंगा और एक एक टॉपिक को आप तैयार कीजिएगा। 100% गारंटी है आपके एग्जाम के अंदर 90-95% बहुत अच्छे मार्क्स आप प्राप्त करेंगे अपने एग्जाम के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम क्लास पे आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। आइएगा, सबसे पहले बिजनेस स्टैट्स की आज हम बात करते हैं थ्योरी यानी कि इंट्रोडक्शन। बात आती है हमारी इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, और इंट्रोडक्शन में क्या आता है, मीनिंग एंड स्कोप। सबसे पहली चीज स्टैटिक्स क्या होती है। स्टैटिक्स को मैं अगर अपने शब्दों में बयां करूं तो कहते हैं कि बहुत सारे जो किसी भी डाटा को कलेक्ट करना, डाटा को इकट्ठा करना और उनको एक सूची में लगाना, एक लिस्ट के रूप में लगाना ही वो सब किसके अंदर आता है, स्टैटिक्स के अंदर आता है। पढ़ सकते हैं आपके सामने, द सब्जेक्ट ऑफ स्टैटिक्स एज इट सीम इज नॉट ए फ्यू डिसिप्लिन बट इट इज अ ओल्ड एज ए ह्यूमन सोसाइटी इटसेल्फ। एज अ ह्यूमन सोसाइटी इटसेल्फ। इसके बाद आता है कि इसके अंदर क्या आता है, इट इज द ओल्ड डेज स्टैटिक्स वर रिगार्डेड as the science of statecraft and was the byproduct of the administrative activity of the state। ये सब है इसके अंदर। और स्टैटिक कहाँ से लिया गया है, लिखा हुआ है देखो इसके अंदर कि स्टैटिक का लैटिन वर्ड स्टेटस और इटालियन वर्ड स्टेट्सा और जर्मन वर्ड स्टैटिक, यहाँ से फ्रेंच वर्ड स्टैटिक, यानी कि यहाँ से ये स्टैटिक शब्द यहाँ से लिया गया है। ये चीज पता होनी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट मैं इंपॉर्टेंट बात करता हुआ चलूँ आप लोगों से, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ आपसे डेफिनेशन के अंदर मैं आपको जो सजेस्ट करूंगा आप उसको बहुत अच्छे तैयार कीजिएगा, वही आएगी आपके एग्जाम के अंदर और वही आप लिख करके आएंगे। सबसे ये एक तो है वेबसाइट, ये स्टैटिक्स आर द क्लासिफाइड फैक्ट्स रिप्रेजेंटिंग द कंडीशन ऑफ द पीपल इन द स्टेट, स्पेशली those fact which can be stated in number or in table of numbers or in the tabular and classified arrangement। यानी कि स्टैटिक्स क्या होती है, नंबर्स को रिप्रेजेंट करना किस कंडीशन में, जैसे कि आपको क्या करना है, एक टेबल्स के थ्रू कर सकते हैं या फिर एक टैबुलेशन बना के एक क्लासीफाई उसको अरेंज करना ही स्टैटिक्स के अंदर आता है। एक बाउले के अकॉर्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आसान भी आपके लिए। मैं तो इसको ही लिख करके आया था, स्टैटिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस इन रिलेशन टू ईच अदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ये किंडल के अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। बाई स्टैटिक्स वी मीन क्वाड्रेटिक डाटा अफेक्टेड टू ए मार्क्ड एक्सटेंड बाई मल्टीप्लाइसिटी ऑफ काउजेज। ये सब आप चार डेफिनेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है और आप इनको ही लर्न कर ले। आसान भाषा है इनकी, आराम से लर्न हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं, मैं इसकी बात करूं आप लोगों से, मीनिंग एंड स्कोप। इंट्रोडक्शन में क्या आता है, मीनिंग एंड स्कोप, तो यहां से पढ़ सकते हैं। स्टैटिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट, स्टैटिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट ऑफ सोशल ऑर्गेनिज्म regarded as a whole in all in manufacturing। Statistics is the science of eliminates and probability। ये रख सकते हैं ना। स्टैटिक जो है वो संभावनाओं का खेल है ना, ये पढ़ सकते हैं आप अच्छे से। अगर मैं बात करूँ सर, ये आता है इसका इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ स्टैटिक्स। इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ स्टैटिक्स ये पढ़ सकते हैं। इन द ancient times statistics were regarded only as the science of statecraft and was used to collect information relating to crimes, है ना। जैसे कि मान लीजिए आपने क्या किया, क्राइम्स की काउंटिंग काइंड की,
उसको कलेक्ट किया, कितना क्राइम हुआ, कितना ये हुआ, कितना ये हुआ, है ना, सारे क्राइम्स की लिस्ट बनाई आपने पूरे वर्ष भर की, तो ये आ गया। ये सब किसके अंदर आएगा? स्टैटिस्टिक्स के अंदर आएगा। पॉपुलेशन भी स्टैटिस्टिक्स के अंदर आएगी, वेल्थ, है ना, और ये आ गया आपका मिलिट्री स्ट्रेंथ। ये सब अगर आपको डाटा बनाना होता है, ये सब स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है। कोई भी डाटा हो चाहे, सब स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है। बाकी स्टैटिस्टिक्स इन प्लानिंग, ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप थ्योरी में बना करके लिख सकते हैं। ये जितना मैंने आपको ये किया है, आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये सब है ना, किसी की इनकम का है, किसी की क्वांटिटी का है, माल का है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का है, पॉपुलेशन का, हर चीज इसके अंदर आती है, ठीक है। स्टेट हो गया। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स, नॉर्मल सी बात है, इन ओल्ड एज इकोनॉमिक्स थ्योरी वाज बेस्ड ऑन डिडक्टिव ओनली, मोर एवर द स्टैटिक टेक्निक वर नॉट मच एडवांस फॉर एप्लीकेशन इन अदर डिसिप्लिन। ये सब पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद तो कुछ खास नहीं है इसके अंदर, जो मेन है इंपॉर्टेंट है वही मैं आपसे डिस्कस करूँ। स्टैटिस्टिक्स इन बिजनेस मैनेजमेंट, ये आप रीड कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूँ तो आता है स्टैटिस्टिक्स इन अकाउंटेंसी ऑडिटिंग, सब पढ़ सकते हैं। इतना खास नहीं है ये आपके लिए इतना खास नहीं, जो मैंने आपको बताया वो खास है, ठीक है। उसको ही आप अच्छे से लर्न कीजिएगा। बाकी बात ये है लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये मेन है। और लिमिटेशन के अंदर जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये नंबर बनाता है, स्टैटिस्टिक्स डज नॉट स्टडी क्वालिटेटिव फॉर्मेट, ठीक है। इसके बाद एक स्टैटिस्टिक्स डज नॉट स्टडी इंडिविजुअल, ये वाला, ठीक, इसको पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेके। और स्टैटिस्टिक्स लॉ आर नॉट एक्सेप्ट, स्टैटिस्टिक्स इज लायबल टू मिस, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी दिस टाइप ऑफ स्टडी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। अब बात कर देते हैं एक, जैसे कि इसने एक एग्जांपल के तौर पे ये दिया आपको, ये वाला कि राम ने स्कोर और श्याम का स्कोर फर्स्ट टेस्ट के अंदर 50% और श्याम ने 70% किया, सेकंड टेस्ट के अंदर 60-60 किया, थर्ड टेस्ट के अंदर 70-50 किया, एवरेज उनका 60-60 रहा है, ठीक है। ये हो गया। और मैं आपको बता दूं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आता है एग्जाम के अंदर और जो देखा भी गया वो ये है, एक तो ये डिफाइन द टर्म स्टैटिस्टिक्स एंड डिस्कस यूज बिजनेस एंड ट्रेड एज द पॉइंट लिमिटेशंस, एक तो ये हो गया। और दूसरा ये वाला राइट ए शॉर्ट ऐसे ऑन द ओरिजिन द डेवलप ऑन द साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये आपको एग्जाम के अंदर मिल जाता है। इसके अलावा मतलब जो मैंने आपको ऊपर बताया वो उसमें से तो मेन मिलेगा ही मिलेगा। एक ये एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मतलब ये सारे जो क्वेश्चन है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। ये वाला स्कोप वाला, ये वाला जरूरी मिल जाता है, बहुत कम ऐसा होता है कि ये वाला ना मिले। ये वाला क्वेश्चन जिसमें मैंने ठीक है 5 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको लिख भी देता हूँ इसके अंदर। ये जो है ये 5 वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत कम ऐसा होता है कि ना मिले, ठीक है। और इसके बाद तो इतना कुछ नहीं है इसके अंदर। बाकी तो सब अगर कुछ भी आ जाए तो वो आप आराम से लिख सकेंगे, जितना मैंने आपको थ्योरी में बताया है, ठीक है। और ये आपके टोटल क्वेश्चंस हुए। इसके अलावा तो बस फिर नेक्स्ट में जो बात करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर की, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई भी आपकी क्वेरी है तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है मैंने आप लोगों के लिए, उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके ज्वाइन करें। एंड साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर दीजिएगा, जो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया सभी को फॉलो कर दीजिएगा, ठीक है। आपका भाई हूँ, आपका चैनल है ये, आपको सपोर्ट करता हूँ और इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं। आई होप मैं अपनी तरीके से पूरी 100% देता हूँ अपना। बाकी आप भी नोट्स बना करके प्रिपेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया तो क्वेश्चन को लिख करके देखना बड़ा जरूरी है, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।